जंगल में एक अजीब घटना घटी जिसमें सब जानवरों की बोलती बंद कर दी। रात भर उन्हें कहीं से अजीब अजीब डरावनी आवाजें आती थीं, जिसने उनकी नींद हराम कर रखी थी। सबने मिलकर जंगल के राजा शेर से इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने की गुहार लगाई। शेर ने अपने मंत्री भालू से इस डरावनी आवाज के बारे में पता लगाने का फरमान जारी किया। उसी रात भालू अपने साथी हिरण के साथ उस आवाज की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उस भयानक आवाज को सुनकर उनका कलेजा मारे डर के मुंह को आ रहा था। फिर भी सहमे सहमे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। रात एकदम काली थी, चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। सुनाई देती थी तो सिर्फ वही भयानक आवाज। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वे दोनों काली घाटी की तरफ जा पहुंचे, जो जंगल का सबसे खतरनाक इलाका था। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उस काले दरख्त, जो पूरी तरह से सूख चुका था, लेकिन इतना बड़ा और भयानक दिखता था कि देखने वाले का गला सूख कर कांटा हो जाए। इस पेड़ के पास एक बहुत ही भयानक दिखने वाला दैत्य खड़ा था। उसको देखकर भालू और हिरण के हाथ पांव फूल गए। उनकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। उन्होंने देखा कि आवाज वहीं से आ रही थी। अचानक ही उस दैत्य की नजर भालू और हिरण पर पड़ गई। उसने तुरंत ही पेड़ की डाली से कुछ तोड़ा और गायब हो गया। आवाज आनी बंद हो गई। दोनों को यकीन हो गया कि जरूर यह अजीब आवाज उस दैत्य की होगी। वे दोनों वापस लौट आए और सारा माजरा जंगल के राजा शेर से कह सुनाया। शेर भी हैरत में पड़ गया। यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई कि वह आवाज जिसने उनकी रातें हराम कर रखी हैं, किसी भयानक दैत्य की है। सब जानवर डरे सहमे से थे। काफी सोच विचार कर योजना बनाई कि सारे जानवर चलकर दैत्य से उन्हें परेशान न करने की इल्तेजा करेंगे। अगली रात जब आवाज आनी शुरू हुई तो सारे जानवर शेर की अगुवाई में काली घाटी की तरफ बढ़ने लगे, जहां से वह आवाज आ रही थी। सब घबराए हुए थे कि कहीं दैत्य ने गुस्से में आकर एक एक को खाना शुरू कर दिया तो वे क्या करेंगे। कहीं दैत्य ना माना और आवाज को और तेज कर दे तो क्या होगा। अजीब अजीब ख्याल उन्हें डरा रहे थे, लेकिन दैत्य के पास जाने के सिवाय चारा ही क्या था। वैसे भी इस डरावनी आवाज ने उनका जीना हराम कर रखा है। सभी डरे सहमे काली घाटी में उस भयानक सूखे पेड़ के पास पहुंचे, जो एकदम काला दिख रहा था। वहां जाकर किसी को कहीं दैत्य नजर नहीं आया, लेकिन आवाज वहीं से आ रही थी। शेर ने देखा कि पेड़ पर कुछ लटका हुआ है, तो बंदर से उसे उतार लाने को कहा। बंदर का कलेजा मुख को आ गया, लेकिन किसी तरह हिम्मत करके पेड़ पर चढ़ा तो क्या देखता है कि एक बोतल टंगी हुई है और आवाज इसी बोतल से आ रही है। उसने डरते हुए बोतल को पकड़ा और उसका मुंह बंद कर दिया तो आवाज आनी बंद हो गई। बोतल ले जाकर शेर को दे दिया। शेर ने इत्मीनान के लिए कि आवाज यहीं से आ रही है। जैसे ही बोतल खोला, वहीं भयानक आवाज आनी शुरू हो गई। झटपट बोतल बंद कर दिया और सब लोग अपने अपने घर लौट आए। अगले दिन सभी इसी उधेड़बुन में थे कि आखिर इस बोतल का क्या रहस्य है। कहीं वह दैत्य इसे ढूंढते यहां आ गया तो क्या होगा। इतने में गिलहरी ने तजवीज पेश की कि क्यों ना इसका रहस्य कछुआ उस्ताद से पूछा जाए। वे इस जंगल में सबसे बुजुर्ग और तजुर्बेकर हैं। उनके पास जरूर कोई ना कोई हल होगा। सारे जानवरों ने गिलहरी से सहमति जताई तो तय हुआ कि कल कछुआ उस्ताद के पास जाया जाए। अगले दिन सब लोग कछुआ उस्ताद के पास जाने लगे, जो सुनहरी घाटी की गुफा में बहुत दिनों से रह रहे थे। सारे जानवर सुनहरी घाटी में पहुंचे तो कछुआ उस्ताद ने उनके आने की वजह पूछी। शेर ने आवाज, दैत्य और बोतल की पूरी दास्तान कछुआ उस्ताद को कह सुनाया और बोतल को उन्हें दे दिया। कछुआ उस्ताद ने बोतल देखते ही आंखें फैला दी और बोल पड़े, यह बोतल, यह तो दैत्यराज की जादुई बोतल है और वह दैत्य नगर का सबसे दुष्ट दैत्य करशा है। जो आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है, ये कोई नई नहीं है। बहुत पहले जब जंगल बस रहा था तो करशा रोज रात को काली घाटी में आकर डरावनी आवाजें निकलता था। सारे जानवर डर से कांप जाते थे। जब हमारे शेर महाराज को आवाज के पीछे करशा के हाथ होने की बात पता चली तो सारे जानवरों को लेकर दैत्यराज के पास पहुंचे और सारी दास्तां बयां कर प्रार्थना की कि हमें इस मुसीबत से बचाइए। दैत्यराज ने उस दिन से करशा को गूंगा बना दिया और यह बोतल जो तुम्हारे पास है, यह कोई मामूली बोतल नहीं है।
जादुई बोतल है, यह आवाज को कैद कर लेती है और खोलने पर जो इसमें कैद है वही आवाज आने लगती है। दैत्यराज ने कर्षा की आवाज को इसी में कैद करके रखा था। लगता है इस बोतल को कर्षा ने चुरा लिया है। सारे जानवर कछुआ उस्ताद की कहानी सुनकर कांप गए और गिड़गिड़ाकर पूछा, अब वे क्या करें? कछुआ उस्ताद ने कहा, यह बोतल ले जाकर दैत्यराज को दे दिया जाए और कर्षा के करतूतों से उनको रूबरू कराया जाए। पर उस्ताद, हमें नहीं मालूम कि दैत्यराज कहाँ रहते हैं और वहां कैसे जाया जाए। हिरण ने पूछा। कछुआ उस्ताद ने कहा, काली घाटी में नागराज रहते हैं। उनके पास एक मंत्र है जिसे काली घाटी की गुफा में पढ़ा जाए तो एक रहस्य दरवाजा खुलता है जो दैत्यलोक ले जाएगा। दैत्यराज वही मिलेंगे। आप सब नागराज के पास जाएं और अपनी परेशानी बताकर दरवाजा खोलने को कहें। सबने कछुआ उस्ताद का शुक्रिया अदा किया और काली घाटी जाने लगे। वहां जाकर नागराज से मिले। नागराज ने जब उनकी परेशानियों को सुना तो दरवाजा खोल दिया। सारे जानवर दैत्यलोक चले गए। वहां उन्होंने जादुई बोतल दैत्यराज को दे दी और सारी दास्तां कह सुनाई। दैत्यराज ने कर्षा को उसकी शरारत की सजा दी और कैद कर दिया। सारे जानवर जंगल लौट आए और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे। अब उन्हें कोई आवाज नहीं आती है।